नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। मैंने अपना पिछला वीडियो विशुद्धानंद जी की जीवनी पे बनाया था, उसी का दूसरा भाग में लेके आया हूं। पहले भाग में मैंने उनके बाल चरित्र का वर्णन किया था। अब इस भाग में उनके हिमालय की यात्रा, उनकी शिक्षा दीक्षा का वर्णन किया जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जिन जटाधारी साधु ने भोलानाथ को जीवन दान दिया था, उनका नाम था नीमानंद परमहंसा। वो हिमालय की गूढ़ रहस्यों से अवगत थे और उनका वास वहीं पे था। देव योग से वो भोलानाथ के प्राण रक्षा हेतु पधारे थे और भोलानाथ भी अपने चचेरे भाई, जिसका नाम था हरिपदा, उनके साथ जटाधारी साधु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे दीक्षा प्रदान करें। और जटाधारी साधु उनको कहते हैं कि आपके गुरु जो हैं वो हिमालय में हैं, हिमालय में उनका वास है और जब उचित समय आएगा तो आपको वहाँ पे ले जाया जाएगा और वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। कुछ समय बीतने के पश्चात जब जटाधारी साधु, जिनका नाम नीमानंद परमहंसा था, वो आते हैं और भोलानाथ और उनके चचेरे भाई हरिपदा को ये कहते हैं कि अब समय आ गया है, आप जाके अपनी माँ से आज्ञा लो और उचित समय पे, निर्धारित समय पे हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। भोलानाथ जब अपनी माँ से आज्ञा लेने जाते हैं तो उनकी माँ सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं और कहती हैं कि जिन साधुओं ने तुझे जीवन दान दिया है, मैं तुझे उन्हीं को सौंपती हूँ। और कहते भी हैं, जब भगवत कृपा होती है, जब देव कृपा होती है तो सारे काम अपने आप बन जाते हैं। भोलानाथ अपने चचेरे भाई हरिपदा के साथ एक निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय पे पहुंचते हैं और वही जटाधारी साधु, जिनका नाम नीमानंद परमहंसा था, वो भी वहाँ पे आते हैं और दोनों की आंखों में पट्टी बांध के वर्धमान, बंगाल के जो वर्धमान जिला है, वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर विंध्यावासिनी पर्वत, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे उनको ले जाते हैं और उनको वहीं पे उतार के कहते हैं कि अब तुमको यहाँ पे कुछ दिन व्यतीत करने होंगे और तुम्हें यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कोई भी जंगली पशु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों बालक बहुत खुश होते हैं। समय समय पे उनको भोजन भी प्राप्त होता रहता है। एक दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं। अब बालक मन घर की याद सताने लगी, उनको माँ की याद आने लगी और ये भी संभव है कि उनके आंखों से अश्रुधारा भी बही हो। पर वहीं पे भगवत कृपा से माँ भैरवी वो वहाँ पे प्रकट होती हैं और दोनों को आश्वासन देती हैं कि बस एक हफ्ता और 1 हफ्ते के बाद वही नीमानंद परमहंसा आपको यहाँ से हिमालय की ओर ले जाएंगे। यहाँ पे आपको बस 1 हफ्ता और व्यतीत करना है और चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे आपकी देख रेख के लिए हैं और जिनकी देख रेख के लिए स्वयं माँ भैरवी हों तो उनके लिए फिर क्या डर। 1 हफ्ते के बाद जब नीमानंद महाराज जी वहाँ पे आते हैं और बच्चों को वैसे ही फिर से आँख में पट्टी बांध के हिमालय की ओर ले जाते हैं और इस बार वो कोट की एक पहाड़ी के ऊपर लैंड करते हैं, वहाँ उतरते हैं और बच्चों को फिर से एक गुफा की ओर ले जाते हैं। वहाँ पे एक भैरवी माता और वहाँ पे उनका इंतज़ार करती हैं और इस बार माँ भैरवी उनको आश्वासन देती हैं कि बस 1 दिन के बाद ये नीमानंद महाराज दोबारा तुमको ले जाएंगे। और होता भी ऐसा है। ठीक अगले दिन नीमानंद महाराज भोलानाथ और हरिपदा के पास आते हैं, फिर उनके आंखों में पट्टी बांध के और हिमालय के उस क्षेत्र में ले जाते हैं जिसको हम ज्ञानगंज के नाम से जानते हैं। वो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आम मनुष्य को जाना वर्जित है। और जब बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, उनके आंखों से पट्टी हटाया जाता है तो बच्चे आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और हो भी क्यों ना, उनकी आयु भी तो मात्र 13 वर्ष है। ना तो उन्होंने कभी भी ऐसी जगह
ना पहले कभी सुनी, न कभी पहले देखी। और ठीक उनके सामने उसी समय महर्षि महातप महाराज जी प्रकट होते हैं और दोनों बालकों के सर पे हाथ रख के शक्तिपात करते हैं और बीज मंत्र देते हैं। यहाँ पे उनकी दीक्षा समारोह पूर्ण होती है। अभी तक भोलानाथ और हरिपदा को ये नहीं पता था कि जटाधारी साधु का नाम नीमानंद परमहंसा है और जिन्होंने उनको शक्तिपात किया वही उनके असली गुरु महर्षि महातपा, जिनकी आयु 1200 वर्ष के करीब थी। दीक्षा के बाद भोलानाथ और हरिपदा ज्ञानगंज में प्रवेश करते हैं और ज्ञानगंज में प्रवेश करते ही वो सन्न रह जाते हैं। एक दिव्य वातावरण, एक दिव्य अनुभव, ऐसा क्षेत्र जिसकी अनुभूति पहले कभी भी उनको नहीं हुई। महर्षि महातपा अपने दोनों शिष्यों के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो वो प्रश्न पूछते हैं, क्या तुम दोनों को पता है कि ज्ञानगंज का अर्थ क्या है? तो दोनों सर हिला के अपनी असहमति देते हैं। उनके गुरुदेव ये बताते हैं कि ज्ञानगंज का अर्थ है ज्ञान का खजाना। संस्कृत में गंज का अर्थ है खजाना, और ज्ञान, जहाँ पे ज्ञान बहुयत मात्रा में उपस्थित हो, जहाँ पूरे लोकों का, पूरे आकाश गंगाओं का जो ज्ञान है उसको ज्ञानगंज कहा जाता है। वहाँ पे एक विश्वविद्यालय नहीं, वहाँ पे अनेकों विश्वविद्यालय हैं जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षा प्रदान की जाती है, पर वो शिक्षा उसी को प्रदान की जाती है जो उसके लायक होता है। भोलानाथ ने आगे भी वर्णन किया अपनी जीवनी में कि वहाँ पे वो समय समय पे वो देखते थे कि भिन्न भिन्न प्रकार के यान दूसरे आकाश गंगाओं से वहाँ पे आते और देवी देवता वहाँ उस ज्ञान से उतरते। कोई तप लोक से आ रहा है, कोई स्वर्ग लोक से, और ना जाने कोई कहाँ से, किस किस लोक से आ रहा है। कई लोग वहाँ पे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं और कई भिन्न प्रकार के लोगों से वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, ये हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में पहले से ही वर्णित है। कई चीज़ें आज जो लुप्त हो चुकी हैं, वो सारा का सारा ज्ञान, सारी व्यवस्था आज ज्ञानगंज में सुरक्षित है। क्या पता आने वाले समय पे जब सतयुग का प्रारंभ हो तो ये पुनः वो सारी व्यवस्था, वो सारा ज्ञान हम लोग को दोबारा प्रदान किया जाए। भोलानाथ ने अपनी जीवनी में आगे कहा कि ज्ञानगंज का संचालन माँ राजेश्वरी देवी के अंतर्गत आता है। वो ज्ञानगंज की पूरी व्यवस्था को देखती हैं। उन्होंने अपने गुरु महर्षि महातपा के बारे में कहा कि उनके गुरु अल्प समय के लिए ज्ञानगंज में रहते हैं और बाकी समय वो कई लोकों में भ्रमण करते हैं। वो वहाँ जाके शिक्षा दीक्षा का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ यही सोचते थे कि धर्म का प्रचार, शिक्षा दीक्षा हमारे मृत्यु लोक में ही होता है, बाकी जो लोक है, स्वर्ग लोक, वो उच्च लोक है, वो भोग लोक है। पर ऐसा नहीं है। कई अन्य लोक भी हैं, अन्य ग्रह हैं जहाँ पे शिक्षा दीक्षा और धर्म का प्रचार किया जाता है। हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हमारे सौर मंडल में ज्ञानगंज को ही धर्म संसद कहा गया है। यहीं से पूरी तरह के निर्देशों का पालन किया जाता है कि हमारी पृथ्वी में या हमारे सौर मंडल में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे इस ज्ञानगंज से ही ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि समय समय पे भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी पे जन्म लेते रहते हैं, अवतरित होते रहते हैं, धर्म के पालन के लिए, धर्म का विस्तार करने के लिए, और हम जैसे लोगों को जगाने के लिए, ये बताने के लिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है। हमें इस मोह माया से छुटकारा देने के लिए वो समय समय पे आते रहते हैं। इसका कई उदाहरण हैं। ये सिर्फ विशुद्धानंद महाराज जी का उदाहरण नहीं है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे ना जाने कितने असंख्य महर्षि समय समय पे अवतरित होते रहे हैं और हम जैसे आत्माओं को जगाने के लिए उन्होंने पूर्ण प्रयास किया है। भोलानाथ और उनके चचेरे भाई हरिपदा लगभग 6 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात उनके गुरु महर्षि महातपा
का ये आदेश होता है कि वो पुनः वर्धमान की ओर लौटें और जो भी शिक्षा ग्रहण की है वो आम लोगों तक पहुंचाएं। और उनको ये भी आदेश दिया जाता है कि वो गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करें। विशुद्धानंद उर्फ गन बाबा के गृहस्थ आश्रम का वर्णन और उनके द्वारा किए हुए चमत्कार का वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आज इसको यहीं समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और आनंद में रहें। धन्यवाद।